हेलो फ्रेंड्स, मैं डीडी सर। आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना, वो भी 3 सेकंड में। तो घनमूल निकालना सीखने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक एकेडमी के साथ। तो चलिए कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। हम देखते हैं 1 का क्यूब निकालने पर 1 का इकाई अंक 1 ही आता है। 4 का निकालने पर इकाई का अंक 4 ही आता है। 5 का क्यूब निकालने पर इकाई का अंक 5 ही आता है। 6 का क्यूब निकालने पर इकाई का अंक 6 ही आता है। और 9 का क्यूब निकालने पर इकाई का अंक 9 ही आता है। कितनों के अंक बदलते हैं? 2 का क्यूब निकालने पर 8 आता है। 3 का क्यूब निकालने पर 7 आता है। और 7 का क्यूब निकालने पर 3 आता है। और 8 का क्यूब निकालने पर 2 आता है। दोस्तों, इसमें 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, और बाकी सब 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। मतलब इसे भी याद करना कोई भी कठिन नहीं है। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारे प्रश्न को पहले 3-3 अंकों के भागों में बांट लेते हैं। ये हमारा 2 भाग बन गया। अब पहले भाग में देखते हैं इकाई का अंक 3 है। तो देखते हैं 3 किसके इकाई का अंक में आता है? 7 के। तो हमारा पहला अंक मिल गया 7। हमारा दूसरा भाग है 185। तो देखते हैं किसके घनमूल में 185 के नज़दीक है। 185 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का घनमूल है जो कि 185 के नज़दीक है, इसलिए हम 5 लेते हैं। और बस यही हमारा आंसर है। देखा दोस्तों, 3 सेकंड में हमारा आंसर कैसे आता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे भी हम 2 भाग में बांट लेते हैं 3-3 अंकों को। अब पहले भाग में देखते हैं इकाई का अंक 5 है, और देखते हैं किसके इकाई का अंक 5 होता है। तो 5 के घन का इकाई का अंक 5 होता है, इसलिए हमारा एक अंक मिल गया 5। दूसरा देखते हैं, दूसरे भाग में 421 किसके घन के आसपास है। तो 421 हमारा 7 के घन के आसपास है, इसलिए हमारा दूसरा संख्या बन जाएगा 7। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसे भी हम 3-3 अंकों के 2 भाग में बांट लेते हैं। पहले भाग का इकाई का अंक 4 है। देखते हैं 4 का जो घन है उसके इकाई का अंक में 4 होता है, इसलिए हमारा एक संख्या 4 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा भाग 592। तो देखते हैं 592 के आसपास किसका घन है। 592 से कम चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा 592 के आसपास 8 का घन है, इसलिए हमारी दूसरी संख्या है 8। आ गया हमारा आंसर। दोस्तों, हमारी अगली संख्या देखते हैं जिसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसे 3-3 अंकों के 2 भाग में बांट लेते हैं। क्योंकि दूसरे भाग में 2 ही अंक हैं, तो उसके आगे 0 लगाकर 3 अंक बना लेंगे। देखते हैं पहले भाग में इकाई का अंक 8 है, तो किस संख्या के इकाई का अंक घनमूल निकालने पर 8 आता है? तो 2 के, इसलिए पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 2। दूसरे भाग में देखते हैं 74 किसका घन इसके आसपास है? तो 4 का घन जो है इसके आसपास है, इसलिए हमारा दूसरी संख्या क्या आ गई? 4। यही हमारा आंसर है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।
फ्रेंड्स, हमारी अगली संख्या को देखते हैं जिसका हमें घन निकालना है। 3 संख्या को 2 भागों में बांट लेंगे। देखेंगे पहली संख्या के इकाई का अंक में 9 है, इसलिए इसकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 9 का घन निकालने पर इकाई का अंक 9 आता है, इसलिए पहली संख्या 9 हो जाएगी। दूसरे भाग में देखते हैं 117। देखते हैं किसके घन के आसपास है, 4 के घन के आसपास है, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी 4 और यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, हमारी अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या को भी 3 के भाग में 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग की इकाई संख्या 3 है, जो कि 7 के घन के इकाई की संख्या में 3 आता है, इसलिए 7 पहली संख्या हो जाएगी। अब दूसरे भाग में 658 है, जो कि 8 के घन के आसपास है, इसलिए दूसरी संख्या 8 हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, हमें बस ये देखना है कि दूसरे भाग में जैसे 658 है और 8 के क्यूब में 512 है, तो कम चल जाएगा पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 के घन में 729 है, जो 658 से ज़्यादा है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मैथ मैजिक एकेडमी के साथ और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।